अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, PNS न्यूज़ इंडिया के ज़रिए से हम कराते हैं आपकी मुलाकात बामसेफ तंजीम के रियासती सदर जनाब रविंद्र माली साहब से। बामसेफ के कौमी सदर आली जनाब वामिन मिश्राम और मुल्क के मायनाज आलिम दीन मौलाना वली रहमानी दामत बरकातहुम के ज़ेर सरपरस्ती इस तंजीम के रियासती सदर रविंद्र माली ने रियासत के हालात के तनाजुर में अपने ख़यालात का इज़हार किया। याद रहे, बरमनों की गलत साजिशों के ख़िलाफ़ जो पसमानदा तबक़ात में शऊर बेदारी का काम करती है। सुनिए रविंद्र माली साहब की ज़ुबानी। साथियों, सभी को जय मूल निवासी, जय भीम। मैं रविंद्र माली, प्रदेश प्रभारी बामसेफ तेलंगाना। साथियों, आज यहाँ तेलंगाना के जो वर्तमान जो सिनेरियो हम लोगों को देखने में आ रहा है, जो वर्तमान हालात है, राज्य सरकार की जो लीड कर रहे हैं, उनका नेतृत्व, उनका एक ट्रैक, उनकी सोच, उनकी कार्यपद्धति और तेलंगाना राज्य के जो मूल निवासी जो लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, उनके संवैधानिक हक अधिकारों को लेकर के उनकी रक्षा के प्रति राज्य का जो CM है के चंद्रशेखर राव, वैसे है तो वह बैकवर्ड कम्युनिटी से, अपर लेयर शूद्र, लेकिन उनकी जो आज की जो वर्तमान में जो उनका जो कार्य पद्धति है, वो केंद्र की BJP सरकार की जो RSS प्रणीत जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है केंद्र गवर्नमेंट की, उससे कोई अलग तो दिख नहीं रही है। मैं पिछले 2 सालों से यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ का शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति लगभग 59 जाति समुदाय के लोग यहाँ शेड्यूल कास्ट में हैं। आदिवासी जनजातीय समुदाय है, ट्राइबल्स के ST में, OBC की ज़्यादा बहुसंख्यक आबादी है। फिर माइनॉरिटी में सबसे बड़ा समुदाय मुस्लिम समुदाय आता है, मुस्लिम कम्युनिटी। अभी हाल में जो कोरोना वैश्विक महामारी की आड़ में जो लॉकडाउन एक षड्यंत्रपूर्वक केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत प्रत्येक राज्य में, चाहे वो भाजपा शासित हो, चाहे वो गैर भाजपा की सरकारें राज्यों में हो, लेकिन कहीं भी किसी भी सरकार का इसमें जो केंद्र की पॉलिसी को अमल करना या नहीं करना, या किस प्रकार से अपने राज्य की जनता के हितों के फैसले लेना, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके शिक्षा को लेके, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उनके रोज़गार को लेकर के, इस बारे में राज्य की KCR सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। लॉकडाउन तो हुआ, लेकिन लॉकडाउन जिस प्रकार से RSS के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, लॉकडाउन एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, तो उस अपॉर्चुनिटी का अर्थ हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे हो, LIC हो, बैंक हो, कई चीज़ें, बीमा क्षेत्र हो, कई नेशनलाइज बैंकों का निजीकरण किया। मजदूरों के खिलाफ जो लेबर लॉ है, 29 लेबर लॉ उन्होंने ख़त्म किए। किसान जो आज आज़ाद भारत के सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस में 73 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन किसानों ने कभी अगर एक दिन का भी आगाज़ किया आंदोलन का, तो केंद्र की सरकारें बैकफुट पर चली जाती थी। लेकिन आज 6 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, किसानों ने किसी प्रकार की मांग नहीं की ऐसे कानूनों की, जो 3 कानून, काले कानून बनाए गए मोदी सरकार द्वारा, उसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं भारत की राजधानी के बॉर्डर पे। 6 महीने से ज़्यादा हो गए। कई किसान सैकड़ों की संख्या में शहीद हुए, लेकिन 11 बार मीटिंगें होने के बाद भी केंद्र सरकार ने उनकी किसी बात को स्वीकार नहीं किया। तो आखिर ये सरकार की जो नीतियां है वो किस दिशा में ले जा रही है। जैसे हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे और किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो KCR प्रणीत जो सरकार है तेलंगाना की, उन्होंने भी किसानों के समर्थन में इस हैदराबाद में ही उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, रैलियां निकाल रहे थे, शॉप बंद कर रहे, वो 8 तारीख थी और बंद किए। और वही इलेक्शन ख़त्म होने के बाद KCR BJP के एजेंडे पे सरेंडर है। समझ में नहीं आ रहा है कि किसानों के मसलों को लेकर के राज्य की सरकार केंद्र के एजेंडे में शामिल हो गई है।
आज यहाँ एजुकेटेड लोगों के टीचर्स एमएलसी के इलेक्शन हुए, देखने को आया कि देश का पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो नियोगी ब्राह्मण है, उसकी लड़की को यहाँ एमएलसी का कैंडिडेट के तौर पर डिक्लेयर किया और उसको जीता के भी लाया। जनता ने, किसी एजुकेटेड लोगों ने उसकी लड़कियों को भी देखा ही नहीं, ना कहीं सोशली ना पॉलिटिकली। जो नरसिम्हा राव का एक इतिहास रहा है कि इस देश में SC ST OBC को हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण करके मुसलमानों का कत्लेआम, इस देश में बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के एजेंडे को लेकर के उन्होंने इस देश में कत्लेआम किया। 69,000 बैकवर्ड क्लासेस के लोग शहीद हुए, मारे गए इन फसादात में, चाहे मुस्लिम भी मारे गए, गैर मुस्लिम भी मारे गए, लेकिन उनको हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण करके मारा गया। जो नरसिम्हा राव, जिसने इस देश के संविधान को ख़त्म करने के लिए न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आज विपक्ष कांग्रेस है, विपक्ष नहीं बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि ये कांग्रेस की ही काम है जो मैं पूरे कर रहा हूँ निजीकरण के, कोई अलग पॉलिसी नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आज हमारे लोगों के एजुकेशन ख़त्म। यूनियन ग्रांट कमीशन SC ST OBC के लिए जो ग्रांट आती है सेंट्रल से यूनिवर्सिटीज़ को, वो ख़त्म हो जाएगी। अभी हैदराबाद का कभी वो आता है योगी आदित्यनाथ, अमित शाह आते हैं कारपोरेशन के इलेक्शन में, ओ राज्य का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय बोलता है यहाँ NRC होगी। अरे NRC होगी, हम NRC का समर्थन करते, लेकिन NRC हो तो DNA बेस NRC हो, DNA कार्ड लागू करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन इस देश का इंडिजिनियस पीपल है? इस देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये हिंदू नहीं है, क्योंकि जिनको छुआ नहीं जाता, जिनके साथ अनटचेबिलिटी होती है, और हम लोग उनको कहेंगे वो हिंदू है, शेड्यूल कास्ट के लोग, कैसे संभव है? जिनको गिरिजन कहा, जंगली कहा आदिवासियों को, उनको कहते हैं हम हिंदू। पहले तो आदिवासियों को भारत के संविधान कहता है कि वो हिंदू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है फैसले में। OBC जिनको शूद्र कहा गया वर्ण व्यवस्था में, वो हिंदू नहीं है, लेकिन आज OBC को इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, उनको राज्यों में उनको एक प्रोजेक्टेड लीडरशिप बना के रखा है। जैसे आज KCR है, KCR बैकवर्ड है, वेल्मा OBC शूद्र है, ब्राह्मणों की व्यवस्था में वो शूद्र है, लेकिन वो अपने आप को शूद्र मानते नहीं हैं। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार आई योगी आदित्यनाथ की, उसने अलग अलग जिलों के नाम बदलने रख दिए। कभी दीनदयाल उपाध्याय, उनका भाई क्या योगदान है उनका। आज यहाँ KCR भी वही काम कर रहा है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उसका नाम बदलने का काम, भाई किसने दिया आपको अधिकार? ये किसने दिया? इस जाति व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया के विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनको डॉक्टरेट पदवी यहाँ निज़ाम कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा दी गई। उनके द्वारा उनको आर्थिक मदद भी दी गई एजुकेशन के लिए। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी का सिंबल चेंज किया जा रहा है। नेकलेस रोड है, अब वहाँ पीवी नरसिम्हा राव का आखिर योगदान ही क्या है? इस देश के सामाजिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला, देश में फसाद की जड़, जो सबसे बड़ा फसाद की जड़ है इस देश में, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी से, आज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से देश का SC ST OBC का हिस्सेदारी को ख़त्म कर दिया, प्रतिनिधित्व। लेटरल एंट्री से आजकल IAS IPS बने जा रहे हैं, सिलेक्टेड कॉर्पोरेट सेक्टर के जो उनके गुलाम हैं उनको आज सिलेक्ट किया जा रहा है। और हमारे बच्चे यहाँ UPSC की एग्ज़ाम दे रहे हैं, सालों मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उनको कहीं सिलेक्शन ही नहीं है। 314 OBC के बच्चे IAS की परीक्षा पास होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, पोस्टिंग का समय आता है तो उनको क्रीमिलेयर के नाम पे देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहता है मैं पिछड़ा हूँ, मैं दलित हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ, वो खुद ही उनको बाहर कर देता है। जो 314 बच्चे IAS बनते, 314 जिलों में कहीं ना कहीं पोस्टिंग होती, आज नहीं है। दूसरी बात यहाँ देखने को मिल रही है कि जो नरेंद्र मोदी कहता है मैं गंगा मेरी माँ है, जमुना मेरी माँ है, अरे आज उस गंगा में जानवर मर के फेंके जाते हैं। आज इंसान कोरोना की आड़ में इतना हेल्थ सिस्टम उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का बिहार हो, चाहे अन्य कई राज्य हो, गुजरात की कोई खबर नहीं आ रही। गुजरात में क्या मातम मनाया जा रहा है, कितने लोगों की डेथ रेशियो है।
क्योंकि वहाँ उनकी सरकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश का यह चित्र देखने को मिला कि नदियों में गंगा के तट पे कहीं ने गाड़ दिए, लोगों के पास अंतिम दाह करने के लिए भी लोगों को इस हाल में पहुंचा दिया। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीब को ही हटा दिया, मस्जिदों को गिराया जाए। अरे भारत में जो भी है, आज संविधान सभी को अपने रीति रिवाज, संस्कृति, कल्चर का, अपने अपने रहन सहन को ये करने का, रीति रिवाज को, धर्म का अनुकरण करने का, पालन करने का, उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीने का भारत का संविधान ये आदेश देता है। लेकिन संविधान को यहाँ कुचला जा रहा है, कई मस्जिदें गिराई जा रही है। आज देश में मुस्लिम नौजवानों को, वेल एजुकेटेड नौजवानों को टारगेट करके कि कौन से घर में कौन सा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, उसको टारगेट करके उसको आतंकवादी, सीधे सीधे। मैंने तो यहाँ तक देखा तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद सिटी के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर अगर पुलिस अगर किसी नौजवान मुस्लिम को ये देख रहा है तो जा तू पाकिस्तान जा, मैंने खुद सुना है। ऐसे भी देख रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनको डंडों से मारा जा रहा है, लहूलुहान हो रहा है, लेकिन इसकी कोई आवाज़ नहीं है। अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अगर सरकार या इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको देशद्रोही कहा जाता है, ताकि राष्ट्रभक्ति का ये सर्टिफिकेट इन्हीं के पास बांटने का अधिकार है। मुसलमान करेगा कोई इसका विरोध तो उसको आतंकवादी कहेंगे। अगर आदिवासी अपने जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ेंगे, उन्होंने कहेंगे ये नक्सलवादी है। फिर शहर के अंदर अगर नौजवान कुछ आंदोलन करेंगे, कहते हैं ये अर्बन नक्सलाइट है। यानी सारी राष्ट्रभक्ति का ठेकेदारी जो है आरएसएस के, बीजेपी के लोग देंगे, जबकि यह आतंकवाद की जननी जो है यह आरएसएस है। यह अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, गैर कानूनी रजिस्टर नहीं है इसका। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसके ऊपर पाबंदी लाई थी, के समय में भी इस संगठन के ऊपर पाबंदी लाई थी। लेकिन आज पूर्णतः हिंदू राष्ट्र की ओर देश आगे चल रहा है। हिंदू राष्ट्र क्या है देखना है तो आज उत्तर प्रदेश में जो हमारे लोगों की लाशें नदियों में सड़ रही है और कुत्ते उसको नोच रहे हैं, मैं ये सारी घटनाओं को देख के इतना आहत हुआ कि आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम का जो काले वर्ण का, जो श्वेत वर्णीय निग्रो जो वहाँ का मूल निवासी है, उसको पुलिस के द्वारा जो प्रताड़ित हुआ, उसकी जो जान चली गई। पूरा अमेरिका जो है, वहाँ की आवाम जो है रास्ते पर उतरी और पुलिस प्रशासन को और जितने भी कंट्रीज़ में जो लोग हैं अंग्रेज़ों के नस्ल के, उन्होंने उसकी माफ़ी मांगी। लेकिन भारत में यहाँ जानवरों से भी बदतर यहाँ लोगों की लाशें दिख रही है। लेकिन भारत की आवाम के अंदर, जनता के अंदर ये बिल्कुल इंसानियत कोई जाग नहीं रही है, कोई जज्बा जाग नहीं रहा है। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि गुलामी में जी रहे लेकिन गुलामी का एहसास नहीं है कि हम एक इंसान है, हमारे एक मौलिक अधिकार है, इसकी उन्हें जरा भी, पढ़े लिखे ये खास करके साउथ बहुत एजुकेटेड है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवाद का, पाखंडवाद का अगर कहीं नज़ारा देखने को मिलता है तो ये साउथ दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। बड़ी हैरानी बात है। एक तरफ हमारे लोग, ये आईटी सेक्टर है, एजुकेटेड लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, लेकिन वही है ब्राह्मणवाद के इसमें। आज लॉकडाउन में हमारे लोग गरीब गुर्गे जो है, बेरोजगार है, जो रोज़ कमा के खाते हैं, आज उनको घरों में है, वो बेरोजगारी से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, दवा पानी के बगैर मर रहे हैं। उसके लिए केसीआर के पास खजाने में पैसा नहीं है, लेकिन 2,500 करोड़ रुपया वो यादगिरी गुट्टा के लिए, वो चिन्नाजीआर स्वामी जो ब्राह्मण है, जो विदेशी नस्ल का है, उसके लिए वो मंदिर बनाने के लिए उसके लिए पैसा है। जनता के टैक्स का पैसा लुटाने का केसीआर को ये किसने लाइसेंस दिया है? जिस तरह से लॉकडाउन की आड़ में लोगों को घरों में बंद किया और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा देश का प्रधानमंत्री करता है। लॉकडाउन तभी लागू नहीं होता है, कोरोना से लोग तभी प्रभावित नहीं होते जब इलेक्शंस होते हैं। अभी यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, अभी कोई बीमारी नहीं, अभी कोरोना गायब हो जाएगा, अभी कोरोना गायब हो जाएगा। बिहार जो है आज जिस तरह से बैकवर्ड के नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी ने अलायंस बना करके उसको ख़त्म कर दिया, बिहार आज जो बीमार राज्य हो गया, आज पूर्णतः उसी कगार पर केसीआर की सरकार जा रही। केसीआर का एजेंडा वही है, क्योंकि चुनाव के पहले किसानों का समर्थन किया, चुनाव होते ही किसानों का ऑक्सीजन की नली काट डाला। आज SC ST OBC के एजुकेशन नहीं है, नई 5 यूनिवर्सिटी को उसने
अनुमति दी और वो प्राइवेट एजुकेशन यूनिवर्सिटी, आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाएगा कल उठ के। कभी तेलंगाना की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य के और तेलंगाना के लोगों को जहाँ से एजुकेशन मिला, आज वो क्या स्थिति है। हमारा संगठन, हमारा भारतीय विद्यार्थी मोर्चा रहेगा, युवा मोर्चा रहेगा, बेरोजगार मोर्चा रहेगा, छात्र संगठन है, और तेलंगाना के जो एजुकेटेड जो लोग हैं उनसे मेरी यह अपील है कि आने वाले समय में यह जो ब्राह्मणवाद को इस तेलंगाना में, दक्षिण भारत में जो ब्राह्मणवाद जो पनप रहा है, इस ब्राह्मणवाद को हमें समय के रहते हुए कुचलना होगा, अन्यथा साउथ इंडिया का यूपी बिहार होने में समय लगने वाला नहीं है। ये बीमारी कर्नाटक से उनको स्पेस मिला, तमिलनाडु में उनको ये बिल्कुल बहुत प्रयास कर रही है बीजेपी, लेकिन तमिलनाडु में उनको पेरियार रामास्वामी नायकर के जो अनुयायी है, उनकी जो विचारधारा है, उसकी वजह से वो वहाँ स्पेस नहीं बना पा रहे। लेकिन तेलंगाना में खास करके तेलंगाना का, हैदराबाद का जो बहुत बड़ा ताकतवर लीडर कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, लेकिन ये सारे मसलों पे वो चुप्पी साधे हुए, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। पार्लियामेंट में तो कई मसलों पे बड़े बड़े चिल्ला के बोलते, लेकिन इस मसलों पे कोई बोल नहीं रहे। कि सीटी है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर एक पार्ट एंड पार्सल है कि अवाम का जो गुस्सा है वो व्यवस्था के खिलाफ फूटना नहीं चाहिए, इसलिए ओवैसी साहब भी एक व्यवस्था के लिए प्रेशर कुकर की सीटी है। अगर वो प्रेशर रिलीज करना है तो इनको वहाँ यूज़ किया जाता है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कई राज्यों के अंदर चुनाव में जा रहे, अनारकली नाची थी नहीं नाची थी हमने नहीं देखा, लेकिन अनारकली के जैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो मुसलमानों की इतनी आबादी है, आज अगर देखा जाए तो लोकसभा के 152 लोकसभा की सीटों में मुसलमान जिसे वोट देंगे वो चुनकर आएगा, लेकिन आज मुसलमान के वोट हो चाहे गैर मुसलमानों के वोट हो, जिनकी संख्या ज़्यादा इस देश में है, उनके वोट का वैल्यू आज जीरो हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से नाजायज़ सरकारें इस देश में 2004, 2009, 2014, 2019 10 साल कांग्रेस ने घोटाले किए, 10 साल बीजेपी घोटाले कर रही है। कांग्रेस और आरएसएस और कांग्रेस दोनों अलग नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ही आरएसएस की अम्मा है। ये हमारे लोगों को समझना होगा, कांग्रेस आरएसएस की माँ है, और कांग्रेस का एजेंडा और बीजेपी का एजेंडा कोई अलग नहीं है, कम्युनिस्ट का एजेंडा कोई अलग नहीं है। क्योंकि ईवीएम का प्रस्ताव अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा, उसके ऊपर सिग्नेचर पहले अपोजिशन में समर्थन किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसके ऊपर सिग्नेचर किया कम्युनिस्ट का सीताराम येचुरी ने। तो ईवीएम के ऊपर ये सभी दल जो है ये इकट्ठा है, अंडर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो हम लोगों को हमारे जो समाज के जो बैकवर्ड के, खास के SC ST OBC माइनॉरिटी की जो लीडरशिप है और आवाम अगर उससे एक्सपेक्टेशन करती है तो उनका आवाम को भी अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना होगा, उनके सवाल उनको करने होंगे, इन मसलों पे उन्हें बोलना होगा। बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और बामसेफ की तमाम जो अनुषंगिक संगठन है, आने वाले समय में तेलंगाना के किसी भी मसले पे या देश के मसलों पे माननीय हमारे नेतृत्व अमन मेश्राम साहब कई मसलों पे राष्ट्रीय लेवल पे इसका विरोध निषेध कर रहे हैं। आंदोलन अभी वर्चुअल हम लोग सारे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज वे में चला रहे। आज केंद्र की सरकार सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की दिशा में जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया से केंद्र सरकार की जो नालायकियाँ है वो दुनिया के सामने जा रही है। तो फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो चाहे व्हाट्सएप हो, उसको भी कंट्रोल करने का केंद्र सरकार प्लान बना रही है। तो मैं आज इस मीडिया के द्वारा मैं ये इंटरनेट चैनल है, क्योंकि प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज पूर्णतः ब्राह्मण बनिया मीडिया है, कारपोरेट मीडिया है, वो गोदी मीडिया नहीं है, वो ब्राह्मण बनिया मीडिया है। गोदी मीडिया बोल के हमें उसको छुपाना नहीं चाहिए, वो ब्राह्मण और बनियाओं का मीडिया है। ब्राह्मण उसका संपादक है, एडिटर, बनिया उसका मालिक है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का। इसको देखना होगा। और SC ST OBC खास करके तेलंगाना में एजुकेशन का प्रमाण ज़्यादा है, दक्षिण भारत में एजुकेटेड लोगों ने ऐसी सरकारों को उखाड़ कर फेंकना चाहिए। लेकिन जब तक इस देश में EVM है, EVM का सभी रीजनल पार्टियों को भी टेस्ट दिया गया है। हमारे आवाम को EVM के ऊपर जागृति बढ़ानी होगी। जब तक EVM है इस देश में, आप लोग इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी आज पूर्णतः खत्म है। जुडिशरी के ऊपर हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर 80% 78
5% जो है अपर कास्ट के लोग बैठे हैं, मीडिया के ऊपर उनका कब्जा है। हम लोगों को समाज में जागृति का जो अग्नि है, जो दीपक है, वो जलाए रखना होगा, समाज को अवेयर करना होगा, संगठित करना होगा। इसलिए मैं आने वाले समय से तेलंगाना के भी निवासियों को, मूल निवासियों को, विशेष करके SC ST OBC माइनॉरिटी से अपील करूंगा कि वो बामसेफ के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन से जुड़े, भारत मुक्ति मोर्चा के, और सभी लोगों को कॉमन एजेंडे के ऊपर, अगर NDA और UPA अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग अगर अपना एजेंडा बना सकते हैं, NDA UPA में गठबंधन बना सकते हैं, तो बहुजन समाज को भी सामाजिक लेवल पे अपना एजेंडा बनाना होगा और अपना विकल्प खुद ढूंढना होगा। अन्यथा RSS का 125 साल हो रहा है तो उनको हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की जो झलक है आज जो हम लोग को देख रहे हैं, अनटचेबिलिटी, कोरोना से मर रहे हैं, आपको लाश तक देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ तक देखने का, जिनको हिंदू हिंदू कहते हैं, वो यूपी में कोई कश्यप ब्राह्मण मर गया, उसको मुसलमानों ने दफनाया, अंतिम दाह किया उसको। है नहीं, इंसानियत का मसला जो है भारत के अंदर लोगों में जागृति लानी होगी और इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जन आंदोलन की दिशा में जो बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का आंदोलन बढ़ रहा है, उस आंदोलन के साथ फुले शाहू अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर की आइडियोलॉजी, महात्मा बसवेश्वर की आइडियोलॉजी के साथ जुड़कर हमें एक काम करना होगा। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। थैंक यू।